एक क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार, उसका नाम है गुफरान। सर्कस का जो एक कलाकार है गुफरान 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि से सीधे लंबे खंभे पर शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण को 30 डिग्री का झुका हुआ है तो खंभे, उतना लंबा चौड़ा कहानी ने कहानी का बेस बताते हैं। देखो एक खंभा है, ठीक है ना, बोल रहा है खंभा है, ये ज़मीन है, ठीक है ना, यहाँ पर से खूंटी गाड़ा और यहाँ पर से इस रस्सी को इसको यहाँ पे पोल में बांध दिया, और यहाँ पर एक सर्कस का कलाकार गुफरान है, ये क्रिश की तरह ना होता है, क्रिश मूवी ना चढ़ीसा, तो इस पर है ना चढ़ रहा है, ठीक है, किस पर, इस डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। अब डोरी जो ज़मीन से कितने डिग्री पर झुका हुआ, देखो कितना डिग्री, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। गुफरान का पैर भी बनाना कहाँ, सॉरी ये गुफरान है, ठीक है। और खंबे का ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। एक बार में समझोगे, खरीद देख लो, समझ लो, 20 मीटर है, ठीक है। ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। किसका ऊंचाई पूछ रहा है, देखो तो किसका ऊंचाई पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, खंबे की नहीं, तो रस्सी का दिया हुआ है, रस्सी दिया हुआ है 20 मीटर, पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, तो लिखो माना के, इसको मान लो x, खंबे को चाहिए क्या चीज़ है, माना के खंबे की ऊंचाई किसके बराबर है, x के बराबर। खंबे की ऊंचाई को क्या मान लिया, x मान लिया। गुफरान को हटा देते हैं तुरंत एक बार में। पहले त्रिभुज लेना है, त्रिभुज कौन त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी, ये हमेशा करना है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। किसका मान दिया हुआ है, एसी का मान है, किसका मान दिया हुआ है, किसका मान निकालना है, बी, किसका मान दिया हुआ है, देखो कैसे सोचना है, बता दे रहे हैं। किसका मान दिया हुआ है, एच का, किसका मान निकालना है, पी का, ठीक है। किसका मान दिया हुआ है, एच का, किसका मान निकालना है, पी का। पी बटा किस में आता है, साइन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन, ठीक है, समझ में आया, साइन लिखोगे, लेकिन कितना डिग्री लिखोगे बताओ, साइन 30 डिग्री बराबर, पहले मान लो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। साइन 30 का मान बताओ, 1/2, यहाँ पे क्या लिखा, 1/2 बराबर दिया। पी का मान बताओ, एक्स। एच का मान बताओ, कोना कोनी कौन कोना, ई कोना, x इजिकल टू 10 मीटर है, तो मीटर, तो खंबे की ऊंचाई कितना लिख देना, आंसर हो गया, आंसर सिंपल है। सवाल पढ़ना होगा, ये बहुत दिक्कत है। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। देखो हम सिंपल सवाल को सवाल समझा देते हैं। देखो एक ट्री है, गाछ है, ठीक है, गाछ का जो ये इतना पार्ट है, इतना पार्ट गाछ का गिर जाता है हवा के कारण, ठीक है। इसको और इधर बनाते हैं, ये गाछ का वो पार्ट है जो गिर रहा है, गिर गया है, ये ज़मीन है, ठीक, ये गाछ का इतना वाला पार्ट गिर जाता है, ठीक है, और ये पार्ट इस पर यहाँ तक आके गिर करके झूल जाता है, ठीक, समझा, दो तो जैसे मान लो कि ये है ना, ये पूरा गाछ का पार्ट था, इसे गाछ का पार्ट को ऊपर ही रखते हैं, और ये गाछ का ये वाला पार्ट, इतना पार्ट है ना, ये पूरा गाछ का पार्ट है, ये पार्ट आकर के ऐसे गिर जाता है, ठीक है, और राइट एंगल मतलब एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है,
देख लो उसमें एंगल कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। एक और बात है, जहाँ पर से गाछ का जो स्टार्ट होता है और जहाँ पे ढाल आके गिरता है, वहाँ से यहाँ से वहाँ तक का दूरी कितना है, देख लो, इसको पढ़ो, कितना मीटर है, 8 मीटर है। इतना सा बात होगी, इतने से सवाल से ही चले, ठीक। तो ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स दैट द टॉप ऑफ ट्री, ये जो टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ये इसका टॉप वाला पार्ट ग्राउंड में टच करता है और एंगल बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और जहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक है ना, इस दोनों का जो डिस्टेंस है कितना मीटर है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये पूरा ट्री का हाइट पूछ रहा है। सबसे पहले ABCD स्टार्ट कर दो। सबसे पहले ये A दो, ये क्या करोगे, ये B मान लो, ये C मान लो और ये D मान लो, ठीक है। AB पूरा हाइट को निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, ये यहाँ से यहाँ तक को निकालना है। कुछ भी है, देखो पहले हाइट कौन कौन हाइट है, एक तो ये हाइट है ट्री का, इसको क्या मान लिया x, एक ये हाइट है ट्री का, ये भी तो हाइट है ट्री का, इसको क्या मान लिया y मान लिया। यही दो हाइट है ना, एक ये हाइट है एक ये हाइट है, यही हाइट गिरा है ना यहाँ से। अगर हम इस दोनों हाइट को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले लिखना क्या चीज़ है, तुम इंग्लिश में लिख देना, लेट AB बी द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। बस एक ही वर्ड इंग्लिश का, हिंदी का, माना कि AB, ट्री को क्या लिखी थी हिंदी में, पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, कितना है, x। अब देखो, अब सवाल जो भी है आराम से बन जाएगा। सवाल लिखना, इस सवाल ये तो इतना सा लिख देना, इसके बाद जो भी है, इसके बाद कंसेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल लिया जाएगा, ठीक है ना, सबसे पहले ट्रायंगल लिया जाएगा। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज क्या लेना है, DBC, त्रिभुज DBC में इंग्लिश में बस इतनी सी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर से बस इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बस इतना सा बात, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल कैसे सॉल्व करना है, मतलब ये त्रिभुज, ये तो हमेशा करना है, कोई भी सवाल में इतना सा लेके चलना है। सवाल में क्या है, किसका मान दिया हुआ है, ठीक है, इधर देखना, किसका मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है। सबसे पहले हमको किसका मान निकालना है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, और दिया हुआ किसका मान है, B का। इसका मान निकालना है, इसका मान दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो मान है इसको क्या बोलते हैं, P परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो P का मान निकालना है और B का मान दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला क्या बनेगा, P बटा B। P बटा B साइन के कौन फंक्शन में आता है, टेन में आता है। P बटा B किस में आता है, tan थीटा में आता है, ठीक है, ये साइड में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब tan लिखेंगे, कितना डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बटा B। तुम लोग ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, फॉर्मूला पता है, ये सब पता है। tan थीटा क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बटा B। tan 30 का मान बोलो तो जी, 2 मिनट, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या लिखेंगे, 1/√3। P का मान क्या लिखेंगे, x। B का मान क्या लिखेंगे, 8। क्रॉस करते हैं, √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √3x, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/√3।
√3। ये तो किसका मान आया? अब किसका मान निकालना है? कंपेयर किससे करेंगे? समझ लो बात को। हमेशा अब देखो फिर वही लिखना है। देखो ट्रायंगल, अब क्या लिखना है? अगेन, ठीक है ना, फिर से, ठीक है, फिर से ये सब देख लेना भाई, सब छोटा छोटा बात है। फिर से ट्रायंगल DBC में, ठीक है, उसमें लिख देना अगेन इन ट्रायंगल ABC, ये DBC, अरे ABC लिखे हुए हैं हम यहाँ पे, ट्रायंगल DBC। अब बताते हैं किसका मान दिया हुआ है। अब देखो निकालना है, y का निकालना है, बस कुछ नहीं है, किससे कंपेयर करना है? जिसका मान दिया हुआ उससे कंपेयर। b का मान दिया हुआ निकालना है h का। b/h किस में आता है? 2 मिनट रुको ना यार, तुम आंसर ही फूप है, कुछ सवाल हो गया। बोलो b/h किस में आता है? क्या नाम है तुम्हारा? जुलेखा। के b/h किस में आता है? कॉट में, सेक में। बॉलवी में कौन टीचर पढ़ा रहा है? हाँ तो अभिषेक सर। अच्छा ठीक है। b/h, b का मान तो b/h किस में आएगा? कॉस में आएगा। किस में आएगा? कॉस में। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री। फॉर्मूला बोलो b/h। कॉस 30 का मान बोलो। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान 2। अरे मौका नहीं, मारने का मौका देना चाहिए। कॉस 30 का मान क्या चीज़ होगा? √3/2। b का मान बोलो 8। h का मान बोलो y। क्रॉस बोलते हैं। √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3y। फिर 2 को किससे करेंगे? 16। y इज इक्वल टू 16 और √3 कहाँ जाएगा? ये y का मान निकाला, बस दोनों मान को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, तो वह पूरा हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा लिखना है, देखो हम इधर थोड़ा लिख रहे हैं। पहला ए बी का जो हाइट था, ए बी का कौन कौन हाइट था? ए बी का हाइट था AD हाइट था और प्लस DB हाइट था, ये दोनों हाइट था। AD का जो, अच्छा AD किसके बराबर है? वहाँ पे एक और बात लिखना है, इससे पहले एक और बात लिखना है कि AD किसके बराबर है? DC के बराबर है, क्योंकि वही यही गाछ का ये पार्ट इधर गिरा। AD के बदले क्या लिखेंगे हम? DC लिखेंगे। और DB के बदले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट DB के बदले क्या लिखेंगे? X लिखेंगे। अब DC के बदले क्या लिखेंगे? Y, और यहाँ पे X। बस कुछ नहीं है, Y का वैल्यू कितना है? 16/√3 प्लस X का वैल्यू कितना है? 8/√3। इतना एलसीएम नहीं करेंगे, डायरेक्ट जब सेम चीज़ नीचे सेम हो ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। 16 8 कितना हो जाएगा? 24, और नीचे क्या आ जाएगा? इंटू रहता तो 3 आता। तो ये तो सिंपल है, 16 8 24, क्योंकि एलसीएम में भी यही आएगा। डायरेक्ट इसलिए करते हैं 16 8 24, 24/√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? नेचुरलाइज करेंगे। √3/√3 24/√3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 कितने बार में कटेगा? 8 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8√3। किसका आंसर आएगा? AB का। हो गया आंसर। ये बंद और खुला चल रहा है। 3 को अभी रोक रहे हैं, 4 बता दे रहे हैं, ठीक है अभी, क्योंकि 4 तक छोड़ देंगे। क्या सवाल है? लो दो तो। The angle of elevation top of tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30. Find the height of the tower. ये तो इतना लंबा चौड़ा कहानी बोला है ना। देखो भूमि के एक बिंदु से ज़मीन, सबसे पहले ज़मीन बना लो। भूमि मतलब ज़मीन, ग्राउंड।
भूमि के एक बिंदु से मीनार, ये मीनार बना लिया, ठीक है। बिंदु से मीनार के पद बिंदु से ये पद बिंदु है यहाँ पर से 30 मीटर दूरी, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पर से यहाँ तक का दूरी कितना है? 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? यहाँ पर से कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई कहाँ मानेंगे? x बता देते हैं, इंग्लिश में इसका यही होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर से होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो फुट ऑफ द टावर से कितने दूर पे है? 30 मीटर पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। क्या मानेंगे? इसको कुछ भी मान लो, ए बी और सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि लिख लोगे, ठीक है ना। लेट एक्स बी द, कभी कभी हाइट ऑफ क्या लिख दीजिए? टावर। ये इतना लंबा चौड़ा लिख दोगे, इतना लंबा चौड़ा, फालतू का दिमाग खराब। तो बोलो जी, ट्रायंगल, त्रिभुज ए, इसी के रहता है, ये सब खानदानी है, लिख लेना। ए बी सी में कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको कैसे सोचेंगे? 2 मिनट इधर देखना। पहले कैसे सोचेंगे? किसका मान दिया हुआ है? बी का। निकालना किसका है? पी का। एच कहाँ से आ गया? किसका मान दिया हुआ है? बी का। निकालना किसका है? पी बटा बी किस में आता है? 10 में आता है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर। बोलो पी बटा बी। 10 30 का मान 1/√3। पी का मान बोलो x, बी का मान बोलो 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x बराबर 30, x बराबर 30 और √3 कहाँ जाएगा? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे निकल तो गया है ना x का, यही तो हाइट। लिख लेना इसको, x इज इक्वल टू 30/√3। बस क्या करेंगे? √3 और √3, x इज इक्वल टू 30, √3 कितना हो जाएगा? 3 कितना में कटेगा? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है।